आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग यूपी में योगी रिलीज किया और यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज को प्रस्तुति करती एक फिल्म भी दिखाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया, ये बताना उनका परम दायित्व है। उन्होंने कहा, बीते 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर थी और 17 सालों में जो काम नहीं हुआ उसे हमने 5 साल में 2 नंबर पर लाने में सफलता प्राप्त की। यूपी की प्रति व्यक्ति आय 45,000 वार्षिक थी, ये बढ़कर अब 94,000 हो गई है। 2015-18 में वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ था, ये अब 6 लाख करोड़ हो गया है। कोरोना काल के काम को दुनिया ने सराहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हमने जो किया उसे दुनिया ने सराहा। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा गए थे। हमने उन्हें लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया। यूपी के 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुँचाने और खाने पीने की व्यवस्था की। कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी रही है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के 18 साल के सभी पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। 70% से अधिक लोगों ने कोरोना के दोनों डोज लगवा ली है। 60 साल से ऊपर के 15,38,992 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा ली है। कोरोना की तीसरी लहर पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, हम कोविड-19 की तीसरी लहर को भी नियंत्रित कर चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार थी, जो अब घटकर 41,000 रह गई है। देश भर में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई और 86,000 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 5 साल में 3 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी काम किया। सीएम योगी ने कहा, पहले यूपी के 75 जनपदों में 2 साइबर थाने थे। इसके अलावा FSL की लैब नहीं थी और फॉरेंसिक जांच के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज यूपी में 6 FSL लैब कार्यशील है और 18 बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बसपा सरकार में 364 दंगे प्रदेश में हुए। सपा सरकार में 2012 से 2017 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए। बीते 5 साल में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ और यह हमारी सरकार में हुआ है। इसके अलावा कोई आतंकी घटना नहीं घटी है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो डेस्क सफलतापूर्वक काम कर रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी में NCRB के आंकड़ों के अनुसार डकैती 58%, हत्या 23%, फिरौती 53% और बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई है। पिछले 5 साल में 694 पेशेवर अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा, माफिया जो बेटी बहनों की सुरक्षा के लिए खातिर थे, उनकी 2046 करोड़ की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU किए। उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। 2,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज MSME सेक्टर को मिला है। गन्ना किसानों की बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। पिछले 5 साल में चीनी मिल बंद नहीं हुई है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने 1,57,000 करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान किया और भाजपा सरकार के समय 348 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। इसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।